बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन इस्लाम अता फरमाया है, उसके मुख्तलिफ शोबों में से एक अहम तरीन शोबा मुआशरती ज़िंदगी है। और उस मुआशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में से एक अहम तरीन बल्कि सबसे अहम शोबा वालिदैन और औलाद का आपस में ताल्लुक़ है। इस्लाम दीन के अंदर मुआशरती ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसूल और आदाब बतलाए गए हैं, उनको अगर एक लफ्ज़ और एक जुमले के अंदर अदा किया जाए तो वो हुकूक और फ़राइज़ की अदायगी का नाम है कि हमारे ज़िम्मे हमसे मुताल्लिक़ रिश्तेदारियों के एतबार से, उसकी क़ुव्वत व क़राबत के एतबार से, आपस के ताल्लुक़ात के एतबार से हमारे ऊपर किनके हक़ आयद होते हैं और हमारा हक़ किनके ऊपर है, जानिबैन से इन हुकूक की अदायगी की जाए और उसकी पासदारी की जाए तो मुआशरती ज़िंदगी का पहिया बिल्कुल दुरुस्त तरीक़े से चलेगा और फिर एक घर से लेकर पूरे मुआशरे तक की ज़िंदगी जन्नत की मिसाल होगी, खुशगवार होगी, इत्मीनान से भरी हुई होगी, सुकून और आफियत की जगह होगी। इस मुआशरती ज़िंदगी में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सबसे अहम तरीन शोबा और इसका अहम तरीन हिस्सा वालिदैन और औलाद का ताल्लुक़ और उनके आपस के हुकूक हैं। जहाँ तक वालिदैन के हुकूक की बात है, इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने
जो बज़ाहिर जितने ताल्लुकात रखे हैं, जितनी रिश्तेदारियां रखी हैं और जिनके हक को सबसे मुक़द्दम किया है वो वालिदैन का हक है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मवाक़े के ऊपर अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हतमी फैसला फरमा दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, अल्लाह ही की सिर्फ इबादत करो। और फिर उसके बाद फौरन इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, कि अल्लाह की इबादत के बाद फिर तुम्हें किसी के हक को सबसे पहले अदा करना है तो वो वालिदैन है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसके बाद इरशाद फरमाया कि अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बड़ी उम्र को पहुंच जाएं, किब्र सिन्नी को पहुंच जाएं, दराजी उम्र उनको अता हो जाए, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तो आगे इरशाद फरमाया, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, कि उनको उफ भी मत कहो और उनको झिड़को भी मत। इसके अंदर ये अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाज़े बयान इख्तियार फरमाया है और जो ताबीर इस्तेमाल फरमाई है वो ताबीर गौर करने के लायक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस दर्जे ये हुक्म दिया है कि वालिदैन का एहतराम किया जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, दोनों या दोनों में से कोई एक बड़ी उम्र को पहुंच जाएं। बड़ी उम्र के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है, फिर आदमी मुख्तलिफ तरह के अवारिस का शिकार होता है। कभी यह भी होता है कि उसका जहन पूरे तरीके से काम नहीं करता, बीमारी की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, तन्हाई की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और फिर हर तरह की बातें वो करता रहता है। एक बात को मुतअद्दिद मर्तबा वो घुमा फिरा कर पूछता रहता है। जाहिर सी बात है, किसी इंसान से एक बात को बार बार पूछा जाएगा तो उसके अंदर गुस्सा भी आ सकता है, वो बदकलामी के ऊपर भी उतर सकता है, बदअखलाकी का मुजाहरा भी कर सकता है, जबान से कुछ बुरे अल्फाज भी निकाल सकता है, किसी तरह की नागवारी का इजहार कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि जब इस तरह के हालात तुम्हारे सामने आए, अगर वालिदैन सामने, तो फला तकुल लहुमा उफ्फिन, कि उनको उफ भी मत कहो। उफ, अल्लाह ने यह लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। उफ ये अपनी नागवारी का इजहार करने के लिए उर्दू या अरबी जबान के अंदर सबसे अदना तरीन, सबसे कम तरीन दर्जा है जिसके जरिए से अपनी नागवारी का इजहार किया जाए। जहां तक तो मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत के अंदर लिखा है कि अगर वालिद अपने बच्चे को कोई नसीहत करें, किसी तरह की कोई बात उससे कहें या कोई काम करने का उसको हुक्म दें और वो बात सुनने के दौरान अपने चेहरे को घुमा ले, किसी तरह से यानी उनकी तरफ मुतवज्जे न हो, तो फरमाया कि यह भी उफ के जुमरे के अंदर दाखिल है। वालिदैन, माँ या बाप कोई अपने बच्चे को कोई काम कहें कि फला काम कर दो, उस काम के सुनने के बाद जबान से कुछ न कहे लेकिन चेहरे से नागवारी के तअस्सुरात जाहिर हों, या उससे भी नीचे उतरकर फुक़हा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनके काम को सुनने के बाद, उनके हुक्म को सुनने के बाद लंबी सांस खींच ले कि ये क्या हमसे कह रहे हैं। फरमाया ये भी उफ के जुमरे के अंदर दाखिल है, ये भी वालिदैन की नाफरमानी के अंदर शामिल हो जाएगा। वालिदैन का वो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है कि उनके सामने किसी भी तरह की नागवारी का इजहार करना जायज नहीं है।
वो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की तालीम दी कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आपने ग़ज़वात में जाने से, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जाने से लोगों को रोका है तो इस बुनियाद पर कि अगर वालिदैन की खिदमत करने वाला कोई नहीं है तो तुम्हारे लिए उन्हीं की खिदमत करना यही जिहाद है। तुम्हारे लिए अपने वालिदैन की खिदमत करना यही जिहाद है। हजरत ओवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और ताबई गुजरे हैं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को इन्होंने पाया है। आपके जमाने के अंदर मौजूद थे, लेकिन अपनी वालिदा के तने तनहा उनके रखवाले थे, उनकी निगरानी करने वाले थे, और वालिदा की निगरानी की बुनियाद पर, उनकी खिदमत की बुनियाद पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर ना हो सके। इसका नतीजा यह हुआ कि आपका जमाना पाने के बावजूद, आपके जमाने में इस्लाम कबूल करने के बावजूद शरफ सहाबियत हासिल न कर सके। लेकिन उनके बारे में क्या फरमाया गया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जब ओवैस क़रनी से मुलाकात हो तो उनके लिए, उनसे अपने लिए दुआ कराना। हालांकि वो सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मुमिनीन हैं, इस्लाम के अंदर इनका जबरदस्त मकाम है, लेकिन उसको हुक्म दिया गया कि ओवैस क़रनी से मुलाकात हो तो अपने बारे में उनसे दुआ कराना। ये किस चीज का सिला था? मां की खिदमत की बुनियाद पर उनको यह मकाम अता किया गया था। तो वालिदैन का मकाम जो है उसको अल्फाज के जरिए और बयान के जरिए वाज़े नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर्फ आखिर के तौर पर कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया कि अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। क्या मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बाद अगर कोई हुक्म माना जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बुरा शरीयत के हुक्म के बाद कोई हुक्म कायनात के अंदर सबसे मुकद्दम होगा तो वो वालिदैन का हुक्म होगा। उनके किसी बात के ऊपर एतराज करना, उससे एराज करना, उस पर नागवारी का इजहार करना, इनकार तो बहुत दूर की बात है, नागवारी के इजहार को भी कुरान पाक के अंदर मना किया गया है। ये वालिदैन का मकाम है। हमारे नौजवान जो आज के जमाने के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं और खुली हुई दुनिया देख रहे हैं, उनसे मैं खुसूसन अर्ज करूंगा कि अपने वालिदैन के मकाम को पहचानें। वालिदैन, वालिद के बारे में फरमाया कि वो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, वो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है, चाहो तो उसको बाकी रखो, चाहो तो उसको ढा दो। मां के कदमों के नीचे जन्नत बयान की गई कि उनकी खिदमत करके अपनी जन्नत को संवार लो, यह मकाम अता किया गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि जहां एक तरफ वालिदैन के लिए जबरदस्त मकाम अता किया गया, वहीं वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बचती है कि हम सिर्फ अपने हक का मुतालबा करें। औलाद के भी हमारे ऊपर कुछ हुकूक हैं। सरपरस्तों को उनको भी बरतने की जरूरत है, वालिदैन को उनको बरतने की जरूरत है। जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ हुकूक के साथ पैदा होता है कि हम उसका एक अच्छा सा नाम रखें, एक बामाना नाम रखें जिसका अच्छा सा तर्जमा हो, अच्छा सा मतलब हो, अच्छा सा माना हो। उसका अकीका करें जिसकी बुनियाद पर वो हर तरह के शुरूर फितन से महफूज हो जाए। फिर वो बड़ा हो तो उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का निजाम बनाना। तालीम और तरबियत के अंदर यह चीज नहीं कि उसके खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर दिया जाए, उसके रहने की चीजों का इंतजाम कर दिया जाए, ये तो उसकी जरूरियात है, ये तो हमसे मुताल्लिक है ही। हमारी जो औलाद है उसका हमारे ऊपर हक है कि उनकी जिंदगी का सामान उनको हम अपनी मेहनत मशक्कत के जरिए से अता करें, उनको दें, उनका सामान मुहैया करें। तालीम और तरबियत का मतलब यह हुआ कि हमारी औलाद मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारे, हमारी औलाद हमारे हक और उससे जो दूसरों के हक मुताल्लिक हैं उनको पहचाने और अदा करने की फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला कौन है, रसूल कौन है, दुनिया में आने का क्या मकसद है, जन्नत जहन्नम क्या है, वालिदैन का क्या मकाम है, भाई का क्या मकाम, बहन का क्या मकाम, मुआशरे के अंदर जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, लोगों के क्या हुकूक हैं,
एक ईमान वाले की क्या जिंदगी होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसको सिखलाना और उसको अमली जिंदगी के अंदर बरतना, ये तालीम और तरबियत है। इसको हमें उस तक मुंतकिल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और खास तौर से एक बात जो जिक्र करनी है, वो बात यह है कि इंसान चाहे छोटा हो, 3 साल 2 साल 5 साल का बच्चा हो, या वो नौजवान हो या जवान हो, 20 साल 25 साल 30 साल का, बल्कि इंसान को छोड़ दीजिए, जानवर भी अगर हो तो हर जानदार की एक इज्जत नफ्स होती है। हर जानदार की एक इज्जत नफ्स होती है। तरबियत के दौरान यह नहीं है कि उसको डांट डपट कर अपनी बात को उससे मनवा लें, यह तरबियत नहीं है। बल्कि मुआशरा जो बनता है उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी रहनुमाई फरमाई है। क्या रहनुमाई फरमाई है कि बड़े छोटों के ऊपर शफकत करें, बड़े छोटों के ऊपर शफकत करें और छोटा बड़े का एहतराम करे। यह कब होगा? जब बड़े अपनी जिम्मेदारी को कमाहक़हू अदा करेंगे, जब छोटों के ऊपर शफकत करेंगे, और इसी शफकत के अंदर आते हैं कि उनकी इज्जत नफ्स का एहतराम करेंगे। बच्चा अगर बहुत छोटा है, वो हमारी बात नहीं मानता, तो फिर उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल है कि उसको हम जो बात को समझाएं, तन्हाई के अंदर उसको समझाएं, मोहब्बत के अंदाज में उसको समझाएं। दूसरे लोगों के सामने उसको रुस्वा करेंगे तो ये उसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ होगा, ये उसकी तजलील होगी। और वो अगर 4 साल 5 साल का बच्चा भी होगा तो ये चीज उसके नफ्स को मजरूह करेगी, और यही चीज इंसान को जिद और बगावत के ऊपर आमादा करती है कि जब मैं बुरा हूं तो मैं फिर बुरा बन के दिखाऊंगा। कोई बात वो सुनने के लिए फिर तैयार नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल उन्होंने आपकी खिदमत की है। बारहा आपने सुना होगा कि इन 10 सालों के अंदर अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनसे कोई सवाल नहीं है कि ये काम तुमने क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, बल्कि हर अच्छी बात सिर्फ समझाते रहे कि ऐसे ऐसे ये सारे काम करने हैं। क्यों किया क्यों नहीं किया इसका सवाल नहीं, बल्कि अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत को अच्छे अंदाज में, मोहब्बत और शफकत के अंदाज के अंदर उन तक मुंतकिल करना, फिर वो चीज उनके अंदर घर करेगी। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक जहर कातिल इस सिलसिले में सिरायत कर चुका है कि वालिदैन आम तौर से अपने बच्चों का दूसरों के साथ मुआवजा करते हैं, दूसरों के सामने उसको नालायक बदतमीज कह देते हैं, फिर बच्चे की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। दूसरों के साथ मुआवजा करते कि तुम ऐसे हो, फुला का बच्चा तो ऐसा है, वो तो पढ़ने में ऐसा है, वो तो इतना तेज है, फुला काम भी कर लेता है, फुला काम भी कर लेता है। ये चीज बच्चे के अंदर एहसास कमतरी का शिकार पैदा, एहसास कमतरी में उसको मुब्तला करती है। आपको गुनाह के अंदर मुब्तला करते हैं कि आप उसके अंदर हसद का बीज बो रहे हो। बच्चा इसकी बुनियाद पर दूसरे के साथ हसद करेगा, आप खुद उससे हसद कर रहे हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह यह है कि आपने अपने बच्चे का दूसरे के साथ मुआवजा किया, अपने बच्चे को कमतर दिखलाया, दूसरे के बच्चे को बरतर दिखलाया। गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम के ऊपर राजी नहीं हैं। आपको वो आला बच्चा मिलना चाहिए था, लेकिन आपको नऊजुबिल्लाह ये कमतर बच्चा मिल गया। इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को बिल्कुल बराबर पैदा नहीं किया है। हर एक की सलाहियतें अलग अलग, हर एक की इस्तेदाद अलग अलग है। कोई किसी काम के अंदर माहिर होता है, कोई किसी काम के अंदर माहिर होता है। जो जिस लाइन के अंदर माहिर हो उसको उसी अंदाज से तरबियत करके उसको उस लाइन के अंदर आगे बढ़ा दिया जाए। स्कूल के अंदर यह सोचा जाए कि सारे बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हो जाए, तो क्या यह मुमकिन है? 5 उंगलियां बराबर नहीं है, ऊंच नीच है। हमें उसी अंदाज में उनको दुनिया के अंदर रखना, उसी अंदाज में उनके साथ मामला करना है, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, उनकी इज्जत नफ्स से खिलवाड़ किए बगैर। तब फिर वो बच्चा जब उसके हक को हम अदा करेंगे तो हमारी आंखों के लिए ठंडक का सामान बनेगा, हमारे लिए आखिरत का जखीरा बनेगा। तो वालिदैन हो
या औलाद हो, दोनों के लिए इस्लाम में रहबरी मौजूद है कि वालिदैन शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी इज्जत नफ्स का हमेशा एहतराम करें। जब वो कुछ बड़े हों तो उनको दोस्ताना माहौल के अंदर समझाएं और बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम करें कि हमारे लिए इस दुनिया के अंदर हमारी जन्नत और जहन्नम के बनने का जरिया हमारे वालिदैन की रजा के अंदर पोशीदा है। उनके मकाम को पहचानें। जब दोनों एक दूसरे के हुकूक की पासदारी करेंगे तो घर जो होगा वो जन्नत का नमूना बनेगा। वरना अगर घर के अंदर नाचाकी है, जो आज आम तौर से शिकायत है, तो फिर घर चाहे महल भी हो लेकिन वो घर रहने के लायक नहीं होता, उसके अंदर रहने वाले को घुटन होती है। और अगर घर पर हर एक के हुकूक की अदायगी की जाएगी, हर एक के हक पासदारी की जाएगी, हर एक से मोहब्बत के साथ मामला होगा, तो वो घर चाहे उसकी छत कच्ची हो, छप्पर का मकान हो, लेकिन वो घर रहने के एतबार से जन्नत निशा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको घरेलू सुकून मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।